गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर, जो हमें बताना है जो चार कंप्यूटर के ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से जो सबसे कम जो पावरफुल कंप्यूटर है इसमें से कौन सा है। तो सबसे कम पावरफुल कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर सबसे कम पावरफुल है, लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर। इसमें हमें पूछ सकते हैं मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं। तो मोस्ट पावरफुल कौन है? सुपर कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। द सेंटर यूनिट सीपीयू कंसिस्ट प्रोसेसिंग ऑफ। जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सीपीयू है, ये क्या है? जिस ये है हमारा, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है ये हमारा, हम जो सीपीयू को क्या कहते हैं, इसमें रहता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है। इसको जब हम इनपुट देते हैं तो कहाँ जाता है? सबसे पहले जब हम टाइप करते हैं कुछ कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो कहाँ जाता है? जे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। उसके बाद जाता है जे कहाँ पे? उसके बाद जाता है जे सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ जाता है? जे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट में जाने के बाद में ये क्या होता है? उसके बाद ये मेमोरी में जाता है। मेमोरी में जाने के बाद में ये मेमोरी से रिटर्न होके कहाँ आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होके मेमोरी से आता है। उसके बाद जाता है ये दोबारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मेमोरी में जाता है, मेमोरी से होके ये फिर दोबारा किस में आता है? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद क्या है? ये एज ए इनपुट, इनपुट होके बाहर आता है। तो इसमें जो कौन कौन से जो है प्रोसेसिंग है, किससे किससे बनता है? ये रजिस्टर से बनता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बनता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट रहता है इसमें, और इसमें क्या क्या कंट्रोलिंग एंड टाइमिंग सेक्शन रहता है। तो ऑल ऑफ द सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यूनिट, इसी को कहते हैं सेंट्रल यूनिट। तो ये किससे किससे बनता है? रजिस्टर से बनता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बनता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट से, ये कंट्रोलर टाइमिंग एंड ऑल ऑफ द अबव से। ये दिए गए ऑप्शन में सब जो ऑप्शन जो है इससे प्रोसेसिंग होता है सीपीयू। द मेन पर्पस ऑफ द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का जो मेन मकसद रहता है वो कौन क्या मकसद रहता है सुपर कंप्यूटर का? तो क्या है? हाई स्पीड कैलकुलेशन। सबसे हाई स्पीड कैलकुलेशन किससे होता है? सुपर कंप्यूटर से। ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है और इसका मेन मकसद है हाई स्पीड कैलकुलेशन। व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं कंप्यूटर के वो कौन से हैं? तो कौन से हैं ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये इंपॉर्टेंट क्या है कंप्यूटर के, जो एसेंशियल पार्ट है। फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन। जो फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर है ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? तो ये किसके ऊपर रहेगा? आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है बेस्ड रहता है फ्यूचर कंप्यूटर। किसके ऊपर रहता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। जो बेसिक ऑपरेशन है परफॉर्म करता है कंप्यूटर, किसके थ्रू करता है? तो किसके है ये? अर्थमेटिक जो है, इसमें बेसिक क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक ऑपरेशन होना चाहिए, लॉजिक ऑपरेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्टोरेज होना चाहिए उसमें, और रिलेटिव्स उसके संबंधित। तो ऑल ऑफ द अबव ये है इसके बेसिक ऑपरेशन है किसके? कंप्यूटर के। ऑल ऑफ द अबव। द अर्लीस्ट कैलकुलेशन डिवाइस। जो शुरुआत में जो कैलकुलेशन की जाती है, इसमें कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा था? तो अवेक्स जो था ये अर्लीस्ट क्या था? कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अवेक्स, अवेक्स जो क्या था? ये अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट। जो एनालिटिक इंजन था इसको डेवलप किया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इस्तेमाल जो मेमोरी इसमें यूज की जाती थी, तो कौन सी मेमोरी इसमें यूज की जाती थी? तो इसमें पंच कार्ड क्या यूज किया जाता था? पंच कार्ड इस्तेमाल किया जाता था। किसमें किया जाता? पंच कार्ड इस्तेमाल किया जाता था। द
मैन हु वुल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, जो कौन से पर्सन थे, कौन से आदमी थे जिसके द्वारा ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर को डेवलप किया गया था, बनाया गया था, बुल्ट किया गया था, वो कौन से पर्सन थे? तो कौन से थे वो थे ब्लेसिक पैसल। पंच कार्ड और फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो पंच कार्ड है जो इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था हरमन हॉर्लिथ के द्वारा। फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कंप्यूटर वुल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज, जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए बनाए गए थे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया था? तो उसमें क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इस्तेमाल किया गया था। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल इस्तेमाल किया गया था। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे, जो कंप्यूटर बनाने वाले, उसको जो फ्लॉपी डिस्क जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कौन सी जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे? वो थे आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सुपर कंप्यूटर वाई प्राइमरी डिजाइन बाय, जो सुपर कंप्यूटर था जो फर्स्टली डिजाइन किया गया था, किसके लिए किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? शेरीमोर क्रे के द्वारा। इसके द्वारा ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है डिजाइन किया गया था फर्स्टली प्राइमरली, और इसमें से मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर। द फ्लॉपी ड्राइव है, जो फ्लॉपी ड्राइव है इसमें क्या होता है? जो फ्लॉपी ड्राइव में क्या होता है? इसमें मैग्नेटिक कोटिंग होता है। फ्लॉपी ड्राइव में क्या है? ये रखती है, क्या रखती है? मैग्नेटिक कोटिंग। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन, कौन सी सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में जो कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए थे वो सेकंड जनरेशन में? तो कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो सर्किट है, इंटीग्रेशन सर्किट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच जनरेशन, जो VLSI ये कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल, जो सर्किट है इस्तेमाल किया गया था कौन से कंप्यूटर की जनरेशन में? तो कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में किया गया था? ये फोर्थ जनरेशन में। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ, कौन सी जनरेशन में किया गया था? फोर्थ जनरेशन में। आईसी चिप वाई यूड, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप है, इस्तेमाल की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? ये कौन सी जनरेशन में की गई थी? थर्ड जनरेशन में। आईसी का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। नैक वाई द कंप्यूटर हाउस, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये इस्तेमाल कब किया गया था? कौन से जनरेशन में किया गया था? ये किया गया था हमारे सेकंड जनरेशन में। मैनचेस्टर मार्क वन कंप्यूटर वाई बेस्ड ऑन, जो मैनचेस्टर मार्क वन कंप्यूटर है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर। मैनचेस्टर मार्क वन कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर। व्हाट वाज द साइज ऑफ चिप यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन में चिप का इस्तेमाल किया गया था, जो उसका साइज कितना था? तो थर्ड जनरेशन की चिप में इस्तेमाल किया गया था, उसका साइज था लेस देन 5 mm, लेस देन 5 mm में एम, इसका जो साइज था चिप का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइड सब डिवाइडेड इनटू, जो हार्ड डिस्क रहती है हमारी इसको डिवाइड किया जाता है ट्रैक में, और ट्रैक के बाद इसको फिर दोबारा इसको डिवाइड किया जाता है, किसमें किया जाता है इसको डिवाइड? तो किसमें किया जाता है? सेक्टर में। पहले किसमें? जो हार्ड डिस्क को डिवाइड ट्रैक में, ट्रैक के बाद इसको सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। विच स्टैंडर्ड गवर्न पैरेलल कम्युनिकेशन, इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसमें? जो आई ट्रिपल ई
1 to 8 ये है स्टैंडर्ड पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोडक्ट इज यूज्ड इन क्लीनिंग स्मग की ऑन ए कीबोर्ड। जब कीबोर्ड में कभी जंग लग जाता था उसको क्लीन करने के लिए कौन से सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा जो हमारा क्लीनिंग स्मग्ड है, तो क्या है वो ऑल पर्पस क्लीनर जो है टीएमसी सॉल्वेंट है। इससे किया जाता है सिलिकॉन स्प्रे से या डिनेचुरेटर एंड अल्कोहल। तो ऑल पर्पस क्लीनर जिसका इस्तेमाल करके हम उसको साफ कर सकते हैं। द टर्म रेड बुक, येलो बुक एंड ऑरेंज बुक रेफर टू। जो टर्म है रेड बुक, येलो बुक एंड ऑरेंज बुक, ये किसके साथ संबंधित करती हैं? तो किसके साथ संबंधित करती हैं? सीडी रोम स्टैंडर्ड। किसके साथ संबंधित करती हैं? जी सीडी रोम स्टैंडर्ड्स के साथ संबंधित करती है। हमारी रेड बुक करती है, येलो बुक है और ऑरेंज बुक है। पिक द करेक्ट चॉइस ऑफ द 80386S एक्सरे CPU। इसकी हमें करेक्ट चॉइस बताना है, कौन सी करेक्ट चॉइस है इसकी। तो कौन सा है? इसमें है 32 क्या बिट रहता है बर्ड, 32 क्या है बिट बर्ड है और 16 बिट डाटा पाथ है। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है। यू आर इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन इन विंडो 95 एंड द कंप्यूटर क्रैश, व्हाट डू यू डू। जब हम विंडो 95 में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा तुरंत क्रैश हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए उसमें? तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ कंप्यूटर एंड बूट फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क। क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दो एंड बूट करो फ्लॉपी डिस्क को। RS-232 ये स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू। जो RS-232 है स्टैंडर्ड है, अप्लाई किसके लिए? सीरियल पोर्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। इसको किसके लिए किया जाता है? सीरियल पोर्ट के लिए। लेजर जेट प्रिंटर स्पीड्स आर मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट एंड व्हाट डू यू यूज टू मेजर द डॉट मैट्रिक प्रेसिशन। जो लेजर जेट प्रिंटर है इसकी स्पीड मापने के लिए क्या है? पीपीएम पेज पर मिनट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें स्पीड मापनी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर की तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? करेक्टर पर सेकेंड। किसके द्वारा मापी जाए? डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हमारे रहते हैं इसमें स्पीड मापने के लिए करेक्टर्स पर सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मेजरमेंट यूनिट है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का। विच डिवाइस यूज ए डीएमए चैनल। जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल है इसमें हमें किसका इस्तेमाल करते हैं? वो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं डीएम चैनल में? तो डीएम चैनल में हमें करते हैं साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड को हम डिवाइस है ये इस्तेमाल करते हैं डीएम चैनल में। व्हाट डू यू नीड टू चेक सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। हम क्या करना है कि जरूरत है हमें चेक करना है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को। तो कैसे का चेक करते हैं हम? उसमें हमें लूप बैक प्लग से लूप बैक प्लग से ही हम सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट को चेक करते हैं। रैम इन इट्स कमर्शियल फॉर्म आर अवेलेबल। जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको जो कमर्शियल फॉर्म में जो इस्तेमाल करते हैं हमें, वो कौन सी हमारी रैम है? तो कौन सी रैम है हमारी? वो है DIMM। ये हमारे कमर्शली इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं रैम को, वो इसका नाम है DIMM। रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर। जो रिफ्रेश रेट है मॉनिटर का, इसको मेजर किया जाता है। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो क्या है? हजार्ड के द्वारा, HZ। रिफ्रेश रेट ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर इन HZ। Which are the following means in used between the CPU and RAM to speed up the processor power of a CPU। हमें CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है इसको स्पीड करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें क्या चीज़ लगानी पड़ेगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में। तो किसका इस्तेमाल करके ही हम इसको जो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं? वो हमारा है वर्चुअल मेमोरी को। वर्चुअल मेमोरी लगा के हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं।
सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, वो कहाँ लगाते हैं? वर्चुअल मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हेरिडिटरी, जिसमें जो लोएस्ट मेमोरी हेरिडिटरी कौन सी है इसमें? तो इसमें हमारा तो कौन सी है? सबसे कम मेमोरी का है रजिस्टर। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें? तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जो वीडियो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। डीवीयू ये एक आउटपुट डिवाइस है। हमें पूछा है इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है। CRT स्टैंड फॉर, जो CRT है इसका फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर रे ट्यूब। कैरेक्टर रे ट्यूब। विच आर द फॉलोइंग इज ए GUI डिवाइस, इसमें से GUI डिवाइस कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है इसमें GUI डिवाइस है? इसमें इसमें है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक GUI है। माउस क्या है? GUI है। OMR ये GUI है। ऑल ऑफ द अबव ये क्या है? सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। LCD स्टैंड फॉर, LCD का फुल फॉर्म क्या है? जो LCD रहती है इसका फुल फॉर्म क्या है? लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले। Such type of printer in which the printers had had a contact with the paper in printing process are called, वो कौन से टाइप के प्रिंटर होते हैं जिसमें जो पेपर का जो हेड, पेपर के साथ जो प्रिंटर का हेड लगा रहता है, जब प्रिंटिंग प्रोसेस होती है तो वो कौन सा प्रिंटर होते हैं? तो वो कौन से प्रिंटर है हमारे? वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर हमारे दो प्रकार के हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो वो कौन से प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जिसका पेपर के साथ हेड लगा रहता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विच आर द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया, इसमें से ऑप्टिकल मीडिया कौन सा है इसमें? तो ऑप्टिकल मीडिया इसमें से कौन सा है? वो है CD, कंपैक्ट डिस्क डिस्क। ये क्या है? एक ऑप्टिकल मीडिया है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी कंफर्म टू, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसको कंफर्म किया जाता, लगाया जाता है किसके साथ लगाया जाता है? तो वो है जे स्टार्ट अलॉन्ग विद योर सिस्टम, सिस्टम के साथ लगाया जाता है। इसको कंफर्म किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है किसके साथ में? एंटीवायरस को कहाँ, जो सॉफ्टवेयर है इसको किसके साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है? जिस सिस्टम के साथ में, जो आपका सिस्टम लगा रहता है उसी के साथ इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। What is the process that use hardware and software to imitate and computer system in order to run program that should be incompatible? तो आंसर इज डी, emulation. A translator that translates the entire source program into machine language before executing any the instruction is known as, वो ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, एग्जीक्यूट संचालित होने से, इंस्ट्रक्शन को संचालित होने से, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम कंपाइलर। A program whose function is to start the computer software operating when power is turned off known as, वो प्रोग्राम जो फंक्शन करता है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब पावर क्या है टर्न ऑफ ऑन होती है, तो जब टर्न पावर को हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर फंक्शन स्टार्ट करता है? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो कौन सा है? बूटिंग स्ट्रैप लोडर। सबसे पहले जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसमें कौन सा जो फंक्शन, कौन सा जो फंक्शन ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेट करता है कंप्यूटर को? वह है बूट स्ट्रैप लोडर। ये पिक्सल इज, जो पिक्सल है ये क्या है? ये पिक्सल क्या है? एक ये स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ द पिक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट है पिक्सल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल प्रोवाइडेड बाय सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा है जो प्रोवाइड नहीं करता है सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन? वो है सिंटैक्स हाइलाइटिंग। ये फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कमांड, जो फाइल को क्रिएट करना है हमें तो क्या कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा हमें, कौन सी, तो किसमें, न्यू में जाने से। फाइल हमें क्रिएट करना है तो कहाँ जाना है हमें, न्यू में। जब राइट क्लिक करोगे न्यू आएगा, न्यू में जब जाओगे उसके बाद हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी कमांड है। विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द माइक्रो कंप्यूटर, वो कौन सी टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। तो माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर वो कौन से हैं, वो हमारे एप्पल डोस है, MS डोस है, यूनिक्स है, तो ऑल ऑफ द, ये सब किस में किए जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर, इसमें से एप्लीकेबल, सही जो एप्लीकेबल लगाने वाला जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो कौन सा इसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें, ये है यूनिडेक्स, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। MOS स्टैंड फॉर, MOS का फुल फॉर्म बताना है, MOS का फुल फॉर्म हमारा क्या है, तो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOS। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.